तक प्रश्न हुए वो इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग जाग जाओ। अगर कहीं बाहर हो ना तो यहाँ मीटिंग्स में आ जाओ, अपना ध्यान थोड़ा सा यहाँ लेते आओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, मन का अगला हिस्सा कि आखिर में मन में आया कि आज रसगुल्ला बनाए, फिर दोबारा कैसे आ गया कि नहीं नहीं रसगुल्ला नहीं बनाएंगे, आज पनीर बनाएंगे। ठीक, मन में एक विचार आया कि ये इंसान अच्छा है, फिर दूसरे पल ही विचार आता है ये नहीं अच्छा नहीं है। ये विचार आता कहाँ से है? तो याद रखिएगा, ये विचार हमारे भूतकाल के अनुभव से आता है। ये विचार हमारे इंद्रियों से आता है। जैसे मान लीजिए हमने एक फिल्म देखा, एक धारावाहिक देखा जिसमें सास बहू का लड़ाई चल रहा था। सास बहू का लड़ाई चल रहा था, बहू ने कुछ बोला, सास ने पलट के जवाब दिया। सास ने भी उसको बैठ के देखा, बहू ने भी देखा। अब कभी भी अनबन होगा ना तो अचानक से वो विचार उसके मन में आ जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा ये कहाँ से आया। ऑब्जर्व करिएगा, देखिएगा। तो विचार कहाँ से आते हैं? विचार कहाँ से आते हैं? वो हमारे पिछले अनुभव से आते हैं। जैसे हर्षा दीदी गई साड़ी लेने, ठीक है, साड़ी उसने ले लिया, 2000 बोला था सामने वाले ने, इन्होंने बोला कि नहीं नहीं 1500। वो एक बार बोला अच्छा ठीक है ले जाओ। अब घर पे आए तो दिमाग में क्या चल रहा है, अगर मैं 1200 बोली होती ना तो शायद वो 1200 में भी दे देता। बात समझ में आ रहा है? दिख रहा है मन? देखना शुरू करो, जो हलचल चलती है, आप मन के ऊपर हो, मन आप नहीं हो, मन के ऊपर हो। ठीक, वैसे ही जैसे मान लो आप किसी से मिले, आपने कुछ बातें कही, अब जैसे ही घर आते हो अचानक से सब्जी काट रहे हो, वो बात दिमाग में चल गई कि अरे यार उससे मैंने लग रहा है ना गलत बोल दिया था। कैसे? आपको आज का इंसिडेंट बताता हूँ। आज ना मैं लेटा था ऐसे ऑफिस में, और स्टेटस मेरा, मेट्रो में जो फोन अटेंड करते हैं उन्होंने मेरा स्टेटस देखा, और मैं मोबाइल दूर रखा हूँ, अचानक से मेरे मन में फोन आया कि उनसे फोन करके ये पूछ लूं ये क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है? हिचकी आ रही, कोई याद कर रहा है। देखो, दो तरीके से मन में विचार आते हैं। पहला, यदि आप बेचैन हो, परेशान हो तो कोई भी विचार आएगा आपके मन में। दूसरा, जैसे ही आप गहरी शांति में जाओगे, अगर आपको कोई याद कर रहा है तो उसका भी विचार आएगा, किसी का फोन आने वाला है तो वो भी विचार आएगा। जैसे ही गहरी शांति में आप जाओगे, आपको आगे की चीजें समझ में आने लगेंगी। बात समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? और अनुभव सबके पास होगा कि अरे उनको मैंने याद किया, उनका फोन आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो गहरी शांति में हमें जाना है, तभी सफलता मिलेगी। आप बस सोचोगे कि कस्टमर आज पैड लेने आएगा, उसके मस्तिष्क में विचार चले जाएंगे, लेकिन ये कब होगा? जब आप अंदर से शांत होगे। और ऐसा होता है, लेकिन हर बार नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, 25-30 बार में एक आध दो बार हो जाता है, लेकिन होता सबके साथ है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना? ठीक, तो मन में विचार कहाँ से आता है? यदि आपको कोई दिल से याद करे तो वो विचार आपके मन में आ जाएगा। दूसरा, यदि आप उलझन में हो तो उस उलझन को सुलझाने के लिए दिमाग आपके अनुभव को सामने परोसता है और बोलता है कि बाबू इसको सुलझा लो, आगे ऐसा मैटर आएगा ना तो तुम फिर ऐसे बात करना। बात समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं हो रहा है ना? एकदम सरल समझा रहा हूं, एकदम आसान। मन में आया विचार, और एक विचार अगर लंबे समय तक चले तो वो क्या बनेगा? भाव। जैसे किसी ने आपके साथ बुरा किया, वो विचार अगर लंबे समय तक मन में चला ना तो क्रोध का भाव आ जाएगा, अचानक पता भी नहीं चलेगा। और ये जब महिला का मूड स्विंग होता है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं मूड स्विंग, हिंदी में बोलते हैं कि यार पता नहीं क्या हमको हो जाता है, कभी खुश रहते हैं, कभी दुखी में हो जाते हैं, कभी पता नहीं क्या हो जाता है। पति बोलेगा अरे इसका तो पता नहीं चलता, अभी हंस रही थी अभी रो रही है। तो इसी को बोलते हैं मूड स्विंग, कि अचानक से कोई पिछला याद आया और उसके अनुसार शरीर में भावनाएं उत्पन्न हो गई। अचानक से किसी का बीपी डाउन होते देखा है? होता है। अचानक से बीपी बढ़ते देखा है? होता है। लोग बोलते हैं यार मैंने कुछ खाया ही नहीं, ये कैसे हो गया? क्योंकि भूतकाल में, पिछले समय में उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था और टीवी धारावाहिक देख रही थी, अचानक से वो बात याद आ गई, अब वो सोचे जा रही है उसी चीज को, अब बीपी लो। समझ में आ रहा है? जोड़ पा रहे हो आप लोग? जोड़ पा रहे हो? ठीक है, तो विचार कहां से आते हैं? विचार आते हैं हमने जो पिछला अनुभव किया है उसके आधार पे, और प्रकृति या परमात्मा आपको कुछ सिखाना चाहता है तब भी आता है जब आप गहरे शांति में होते हो, या कोई याद कर रहा है तब भी आता है। मैं तो ये ट्रिक अपनाता हूँ, जैसे मेरा कोई दोस्त है, उससे मेरी बात काफी टाइम हो गई, मैं गहरे शांति में हूँ तो बस उसको 2-3 बार याद करता हूँ,
या तो 2-3 घंटे के अंदर फोन आता है या तो 1-2 दिन के अंदर फोन आता है, लेकिन आता जरूर है। बात समझ में आ रहा है? इसी सिद्धांत पे हमारे ऋषि मुनि बात करते थे, उनके पास फोन नहीं होता था लेकिन वो आपस में बात कर लेते थे। ठीक, तो विचार कहां से आया? हम आंखों से क्या देख रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं, मुंह से क्या बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं इंद्रियां। इंद्रियां पता है सबको? 5 इंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा। 5 पढ़े हैं ना हम लोगों ने? ठीक, ये इंद्रियां हैं। ठीक, इनको ज्ञान कराने का काम करती है ज्ञान इंद्रियां। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो माइक है, माइक माइक में अगर वायर न जुड़े तो क्या वो माइक काम करेगा? क्या नहीं करेगा। ठीक, वैसे ही इन इंद्रियों का कनेक्शन किससे है? हमारे मन से है। बात समझ में आ रहा है? मन से है। और वो मन का कनेक्शन किससे है? हमारी आत्मा से है। अच्छा, कभी आपने देखा है पर्दे पे फिल्म देखा है आपने? कभी कोई भी पर्दा पे फिल्म देखा आपने? देखा होगा ना हॉल हॉल में। तो क्या होता है, जिस पर्दे पे फिल्म चलती है उस पे कभी लड़ाई चलता है, कभी लव स्टोरी चलता है, कभी मार धाड़ चलता है। तो पर्दे को कोई प्रभाव पड़ता है क्या? ऐसा तो नहीं होता पर्दे में छेद हो गया या पर्दे में आंसू आने लगे, ऐसा तो नहीं होता है ना? नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारी आत्मा क्या है? पर्दा है जिसपे सारी फिल्म चल रही है। ठीक, कभी आपने देखा है कि कोई मर गया है और रोने गया है, कोई रो रहा है लेकिन उसको उसके अंदर एक इंसान बैठा है, वो देख रहा है काहे रो रही हो, ये तो सबके साथ होना है, होता है ना? ठीक, वो पिछला देख रहा है। बात समझ में आ रहा है? आप किसी पे गुस्सा कर रहे हो, अंदर से आवाज आ रही है यार मैं झूठी में गुस्सा कर रही हूँ, अगर तुरंत नहीं आता है तो बाद में आता है मैंने झूठी में गुस्सा कर दिया, आता है। वही पर्दा है, वही आत्मा है। बात समझ में आ रहा है? उसी को बोलते हैं दृष्टा, उसी को बोलते हैं आत्मा, उसी को बोलते हैं अवेयरनेस। बात समझ में आ रही है? उस भाव को जब हम बढ़ाते हैं, जैसे मैं मीटिंग ले रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि ये विपिन विपिन ना मीटिंग ले रहा है, हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, इसकी बॉडी ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे थोड़ा सा झुक के बैठा है, ये कौन देख रहा है? बोल तो मैं रहा हूं, देखिए देख कौन रहा है, फील कौन कर रहा है उसको? आप मीटिंग ले रहे हो, आप काम भी कर रहे हो, मीटिंग भी सुन रहे हो, लेकिन ये सब कुछ कौन देख रहा है? उसी पर्दे पे चल रहा है, वो पर्दा, वो आत्मा। बात समझ में आ रही है? उसी को बोलते हैं कि वो कभी मरता नहीं है। देखो, थोड़ा सा अध्यात्म डालना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को समझोगे ना, फिर आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा, फिर आपको कोई नहीं चलाएगा, आप लोगों को चलाओगे। इसीलिए मैंने पहले बोला था इस मीटिंग में लोग तो आएंगे लेकिन बचेंगे 30-35। बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो जैसे ही आप शांति में जाते हो, आपने देखा है किसी किसी के पास पशु पक्षी ज्यादा आते हैं, चिड़िया आके बैठ के दाना खा रही है, कुत्ता बैठ के उसके पास रह रहा है, ठीक है, क्या होता है बच्चा उसके पास रहता है, और किसी किसी के पास बच्चे रोते ही रहते हैं, उसके पास टिकता ही नहीं है। फील किया आपने? ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो इंसान है ना गहरे शांति में है, आनंद में है, और वो प्रकृति से ज्यादा जुड़ा है। जब आप प्रकृति से ज्यादा जुड़ोगे ना, तो आज से 6 महीने बाद ऐसे आपको सुनने के लिए लाइन लग जाएगी, लोग आपको सुनना चाहेंगे, लोग आपको मिलना चाहेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना है? प्रकृति से कनेक्शन बनाने हैं। चलो और एक चीज बताता हूँ, एक और कहानी सुनाता हूँ कि एक माता थी, उसका हाथ काम करना बंद कर गया था। जब वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर नहीं था, वो सम्मोहन करके वो माइंड को सबकॉन्शियस माइंड में जाता था और उसकी जड़ पे काम करता था। तो जब उसने उसको सम्मोहन किया, ठीक है, अभी आवाज जा रही है? बीच में फोन आ जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा बताया कि एक महिला थी, माता थी, ठीक है, तो उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा था। ध्यान से समझना, इस कहानी से आप सैकड़ों बीमारियों को दूर कर लोगे, इस कहानी मात्र से सीख लेने से। उसका हाथ काम करना बंद कर गया था, तो वो एक सम्मोहन क्रिया कराने वाले के पास गई। तो वो क्या करते हैं, आपको ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में ले जाते हैं। जैसे आपने 1 महीने पहले क्या भोजन किया आपको नहीं याद है, लेकिन आपके मन को पता है, ठीक है। आप पिछले जन्म में क्या थे ये आपको नहीं पता है, लेकिन आपके मन को पता है, ठीक। तो जब वो उसके सम्मोहन में लेके गया और उससे पूछा कि जब ये आपका हाथ काम कर रहा था उस दौरान आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपको बहुत दुखी किया, तो उस महिला ने पता है क्या जवाब दिया?
कि इसी हाथ से मैंने अपने बेटे को इतना मारा कि वो इतना रोया था, उसका गाल लाल हो गया था, उसका बॉडी लाल हो गया था, क्योंकि मैंने उसको अच्छे से पीटा था। और जब मुझे एहसास हुआ तो मैंने इस हाथ को बोला कि ये हाथ मेरा कट के गिर क्यों नहीं जाता। यानी उसी के शब्दों ने उसके हाथ को अभिशाप दे दिया, श्राप दे दिया। तो हर दिन हम क्या बोलते हैं, घुटना दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना? बोलते हैं ना? ठीक। तो वो हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जी। अब आएगी, अब आएगी, आवाज आ रही है? ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अब आप लोग सोच रहे होंगे बीच बीच में क्यों रुक जा रहे हैं। ठीक है। तो एक बार मैनेजर का फ़ोन आ गया, एक बार मेट्रो से फ़ोन आ गया, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे अंदर कोई परिवर्तन हुआ? हुआ? नहीं हुआ। तो यही शांति चाहिए कि भाई मीटिंग्स भी ले रहे हो ना, तो किसी का भी फ़ोन आए, ठीक है, देख लेंगे 15-20 मिनट बाद। तो हम क्या होता है, परेशान हो जाते हैं, अरे किसका फ़ोन आ गया, सब लोग क्या सोचेंगे, क्या। अरे भाई सोचने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो क्या हुआ, वो महिला, जब महिला को सम्मोहन में लेके गया गया तो उस महिला को क्या पता चला, मतलब उसको क्या पता चला, आदमी को, कि उस महिला ने बोला था ये मेरे हाथ कट के गिर क्यों नहीं जाते हैं। तो आपको मैं बताऊं, हमारे शरीर में 72% जल है, और ये जल सुनता है, ये जल सुनता है, और जो सुनता है इसका प्रभाव भी होता है। इसका एक प्रयोग मैं कल बताऊंगा। एक जापान के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने सिर्फ पानी को अच्छा अच्छा बोल करके उसका प्रयोग किया, तो पानी पे क्या प्रभाव पड़ा, इसको कल बताएंगे। बात समझ में आया? ठीक। तो ये जो उनका हाथ है काम करना बंद कर दिया, तो उस सम्मोहन वाले ने क्या बोला कि आपने गलत नहीं किया, आपने अच्छा किया, आपने उसको मारा था इसलिए ताकि वो गलत रास्ते पे ना जाए। हो सकता है आपके उस मार से उसको एक सही रास्ता मिल गया हो, तो आप अपने प्रति अपराध का जो भाव है उसको हटा दीजिए। बात समझ में आया? हटा दीजिए। ठीक। तो जैसे ही उसने 2-4 बार बोला, वो अपने अंदर अपराध बोध को हटा दिया। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में गिल्ट। क्या बोलते हैं? गिल्ट। तो कई बार जीवन में हम अपने प्रति बहुत सारा अपराध बोध पकड़ के बैठे होते हैं, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे जीवन में ये हो गया, वो हो गया। कभी नहीं बोलना है, इससे बाहर निकलना है। बात समझ में आ रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारा जो जल तत्व है वो सब कुछ सुन रहा है, और जल का मन पे प्रभाव पड़ता है, जैसा कि कल हमने देखा, कल देखा ना, जल का मन पे प्रभाव पड़ता है। ठीक। तो हमें वो बोलना है जो हमें चाहिए, हमें वो नहीं बोलना है जो नहीं चाहिए। इसीलिए बोला जाता है पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव देखो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्यों बोला जाता है? क्लियर हो रहा है? ठीक। तो सबसे पहली कहानी क्या थी? हाथी वाली। हाथी वाले ने क्या सिखाया कि आपको लेकर के लोग बहुत कुछ सोचेंगे, आपको लेकर के लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन वो इतना ही सोचेंगे, उतना ही बोलेंगे जितना उन्होंने अनुभव किया। दूसरी कहानी से क्या सबक मिला कि हमने अपने आप को क्या मान के बैठा है। क्या हमने भी, देखो सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, और सबके जीवन में एक ऐसा चरण आता है जिसमें वो गलतियां की होती है या किया होता है, क्योंकि सब इंसान गलतियों का पुतला है। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, आपने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, और उन्हीं गलतियों को हम अपने दिमाग में लेके बैठ जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? और वो चीज़ हमें नरक की तरफ लेके चले जाती है, जीवन नरक हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता है हमारा सर दर्द क्यों होता रहता है, हमारी हड्डियों की समस्या क्यों है, हमारा पेट का निचला हिस्सा क्यों दर्द करता है, लेकिन हम अपने इमोशंस को नहीं देखते हैं कि हम कैसे इमोशंस में जी रहे हैं, कैसी भावनाओं में जी रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? ठीक। तो आज का टॉपिक्स जो था ना, वो सबसे पहला यही था कि आपको लेके कौन क्या सोच रहा है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यदि आप भी वही सोचेंगे कि वो क्या सोच रहा है, तो फिर वो क्या सोचेगा, सोचने दीजिए ना उसको। और वो भी तो नादान है, वो भी तो जीवन का अनुभव ले रहा है।
और उस नादान में तो हम लोग भी हैं, हम भी तो अनुभव ही ले रहे हैं। जो उस अनुभव को आगे ले लिया है वो बांट रहा है। बात समझ में आया? ये भाव आ गया ना तो झगड़ा बंद, किसी से शिकायत ही बंद। ठीक है यार, सोचने दो ना, बोलने दो ना, मैं तो अच्छा कर रही हूँ ना, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ ना। दूसरा, हमें वो बोलना चाहिए, वो देखना चाहिए, वो करना चाहिए जो हम चाहते हैं, वो नहीं कि जो हम नहीं चाहते हैं। बात समझ में आया? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये समझ में आ गया सबको? एकदम A to Z समझ में आ गया? अब आते हैं थोड़ा सा पंच तत्व की तरफ चलते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। मतलब ये शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है। और मैं आपको बताऊं, बस आज एक चीज और पकड़ के जाइए, सारा ज्ञान इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, चाहे वो आयुर्वेद का हो, चाहे वो एलोपैथ का हो, चाहे वो साइकोलॉजी का हो, चाहे वो योग का हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का हो, संपूर्ण ज्ञान इसी 5 तत्व के इर्द गिर्द घूम रहा है। वो तत्व क्या है? पृथ्वी। माटी देखे हो ना आप लोग भूमि में, पृथ्वी उसको बोलते हैं। फिर क्या है? जल, जो जल हम पीते हैं वो जल। फिर अग्नि, जिस अग्नि से खाना बनता है और पेट में खाना पचता है। फिर वायु, जिससे सांस चलती है। फिर आकाश, जिसमें सब कुछ होता है। ये 5 तत्व, ये 5 तत्व, इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें चल रही हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, सब कुछ A to Z। तो आज का लेसन जो था ना, इतना गहरा था, अगर आपने इसको आत्मसात कर लिया तो जीवन में शांति आने लगेगी, क्रोध नहीं आएगा। क्रोध क्यों आता है? एक दीदी ने प्रश्न पूछा था दूसरे मीटिंग में, क्रोध क्यों आता है, गुस्सा क्यों आता है? जब जब आपका अहंकार टूटेगा तब तब गुस्सा आएगा। अब अहंकार की परिभाषा क्या होती है ये मैं आप लोगों से नहीं पूछूंगा, मैं आप खुद बताऊंगा। अहंकार का मतलब ये नहीं कि उसके पास पैसा है, मांगता हो तो नहीं देता, ये नहीं कि वो पद है तो। अहंकार का मेन परिभाषा क्या है? यदि किसी विचार को हमने गहरे में पकड़ लिया है और उस विचार के अलावा हमें कुछ और नहीं दिख रहा है तो वो अहंकार है। जैसे मैं ये मान लूँ कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ तो मैं औरों को सुनना और सीखना बंद कर दूंगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये मेरा अहंकार है। जैसे मैं मान लूँ कि मेरे से अच्छा कोई अच्छा गा ही नहीं सकता तो ये मेरा अहंकार है। जैसे मैं मान लूँ कि इस गांव का सबसे अमीर आदमी मैं ही हूँ, तो जब कोई पैसा ज़्यादा कमाने लगेगा ना तो मेरा अहंकार चोट करेगा और मेरा ध्यान अपने में ना होकर के उसके पे रहेगा। अच्छा अभी क्या कर रहा है, अभी कहाँ जा रहा है, अभी क्या खरीद रहा है, तो ये अहंकार है। जब ये लग जाए कि मेरे से ज़्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता तो ये अहंकार है। अहंकार का मतलब क्या है? एक चीज़ को आपने पकड़ के रख लिया है। जब आपको ये लग जाए मैं तो अपने बेटे से जो बोलूँगी वो कर देगा वो, ये अहंकार है। और जब उसके विपरीत जाता है तो क्रोध आता है। तो जिस दिन अहंकार गिर जाता है, गिर जाने का मतलब यार कुछ भी हो सकता है, मेरी बात मानी भी जा सकती है, नहीं भी मानी जा सकती है, उस दिन से क्रोध आना बंद। और अहंकार को गिराने में और गिरने में बड़ा समय लग जाता है। बात समझ में आ रही है? क्रोध का सबसे बड़ा कारण क्या है? अहंकार। सबसे बड़ा कारण है अहंकार, और अहंकार ही है। बात समझ में आया? चीजें क्लियर हुई? तो आज का टॉपिक थोड़ा सा ज्ञानी बाबा की तरह था, लेकिन ये जो आप समझ गए ना, तो ये हम ही हैं, हमें खुद को समझना है। तो जो मैंने कहानी सुनाई ना दो, एक महिला वाली, कि अफसोस नहीं करना है, जो हो गया वो हो गया यार, छोड़ दो, वो आपके हाथ में नहीं था। अभी तो जाग जाओ ना। जैसे मान लो एक आदमी आँख पे पट्टी बांधा हुआ है, अब बोल रहा है मैं क्या करूं, किस गली जाऊं? अरे भाई जिस गली जाओगे उधर भिड़ोगे ही, क्योंकि आँख पे पट्टी बांधे हो। जो भी काम करोगे वो गलत ही करोगे, क्योंकि आँख पे पट्टी जो बांधे हो। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? उसको आँख से लगी पट्टी को उतारना चाहिए। बात समझ में आया? तो हमें जीवन में हम क्यों भटक रहे हैं? हम जीवन में क्यों भटक रहे हैं? हम क्या पाना चाहते हैं? कभी आपने अपने आप से प्रश्न किया हम क्या खोज रहे हैं यार? क्या पाना चाहते हैं? क्यों इतना मन में बेचैनी है? क्या मिल जाएगा तो चैन मिल जाएगा? ये प्रश्न करिए। आज मैं आपके दिमाग में ये बीज डाल के जा रहा हूँ, करिए, तब असल में इस ट्रेनिंग का मकसद समझ में आएगा। और विश्वास मानिए,
मैंने बोला था कि इस मीटिंग का लास्ट 30-35 लोग बचेंगे, लेकिन वो 30-35 लोग अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव करके जाएंगे। वो बहुत आगे निकल जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों में फंसेंगे ही नहीं। जैसे मान लो मेरा किसी से बहस होने वाला था, मैंने क्या बोला, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पता है इससे क्या होगा? आपका ऊर्जा बच गया, आपका बीपी हाई होने वाला था वो बच गया, रिश्ता खराब होने वाला था वो बच गया। क्या बोला बस आपने? अच्छा चलो कोई बात नहीं। अगर फिर भी नहीं मान रहा है तो अंदर क्या बोला है? भाड़ में जाए। अंदर बोला, ये बाहर नहीं बोल रहे हैं, ये अंदर बोला भाड़ में जाए यार, अपनी शांति बरकरार रखनी है। बात समझ में आई? तो ऐसे ऐसे शब्द है ना, जैसे ये त्रिनेत्र वाला है तीसरा, दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये आपको कभी हाई बीपी नहीं देगा, कभी हार्ट अटैक नहीं देगा, अगर इसको आपने धारण कर लिया तो। बात समझ में आ रहा है? बहुत कुछ है मेरे पास, तो बहुत कुछ है, लेकिन वही है कि मैं धीरे धीरे दूंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। अब मेरा है ही नहीं, मैंने तो कभी कॉपी लेके बैठा ही नहीं कि आज मेरे को मीटिंग में ये बताना है या मेरे को ये डिस्कस करना है, कभी आज तक बैठा ही नहीं। मैंने नज़ारे सैकड़ों मीटिंग्स लिया होगा, कभी नहीं बैठा। तो आपको क्या करना है? आपको थोड़ा सा बस अंदर जाना है, आपका जीवन इतना आसान हो जाएगा, इतना आनंद में हो जाएगा। बस एक चीज़ याद रखिए, अगर हर दिन आनंद और मस्ती में नहीं जा रहे हैं तो फिर गलत जा रहे हैं। एक सूत्र याद रखिए, सही रास्ते पे एक सूत्र क्या है? अगर हर दिन जीवन में शांति, सुकून, आनंद, मस्ती नहीं आ रहा है तो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ये आना चाहिए, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। और कुछ भी हो तो क्या मिलता है लास्ट में? एक पुरुष जब पैसा कमाता है ज़्यादा तो वो पत्नी से क्या उम्मीद रखता है? मेरा सेवा करे, सत्कार करे, मेरे को प्रेम दे, आनंद दे, यही तो उम्मीद करता है ना। और जब वो भी नहीं मिलेगा तो फिर नहीं मिलता है लोगों को, क्योंकि वो पैसे से मिल ही नहीं सकता है। और जब ये चीज़ें हम सीख लेंगे तो पैसा को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। इसीलिए मैंने बोला सफलता का मतलब क्या है? सक्सेस इज नॉट ओनली मनी, इट इज आल्सो मनी, माइंड एंड बॉडी। यानी सफलता सिर्फ पैसा नहीं है, वो मन है, तन है और धन है, और तीनों का संतुलन है। बात समझ में आया सभी को? तो आज की मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। अब आप लोग के प्रश्नों को ले लेते हैं, 3 से 4 मिनट है, आपके विचारों को ले लेते हैं। मीटिंग्स में आज टोटल 58-59 लोग थे, ठीक है। 10 लोग मिस हो गए, उन्होंने क्या खोया उन्हें भी नहीं पता। अब आप अपने विचार रखिए।